हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैन। यहाँ पर दोस्तों 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर के आए हैं, जिसमें 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होता है और शुष्क कर देता है उसे उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों बनेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, उसे ओशांक कहते हैं। अर्थात जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे ओशांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? राइट आंसर इसका होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी में। आप सभी को बताना है भारत में जो पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी, तो पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में दिया गया था, और सारनाथ को ऋषपत्तनम भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आप सभी को। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, पेशा। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, शुष्क हिम या शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण आवेशित होते हैं, किस प्रकार से आवेशित होते हैं ये बताना है आप सभी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा कण धनात्मक आवेशित होते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दशवंत। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन संचालित किया गया था। आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव भारत। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी में मनाया जाता है। संभवतः यह त्योहार जनवरी में 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन डैश 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 प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है, यानी किस प्रकार के संबंध का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सह उपकारिता, यानी म्यूचुअलिज्म का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से होता है प्लेग। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय प्रतिभूति बोर्ड और विनिमय बोर्ड को सेबी के नाम से भी जानते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी लोग जानते होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जलप्रपातों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? और राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? और राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, 1937 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और आगरा को पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराना। अगला प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रघुपति सहाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। आप सभी लोग जानते हैं कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कौन कौन से? एक तो प्रयागराज या इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। वाराणसी यानी बनारस में कुंभ का मेला नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक लाल है, दूसरा कौन सा रंग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज की लगती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नया खोजा गया सौरमंडल। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहां पर, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, संवहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद ने। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और यहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलेरीन किस तत्व के अपर रूप हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के अपर रूप हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय की संलयन, नाभिकीय की विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिकीय संलयन का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहां पर स्थित है? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, हैलीबीडु में।
अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। आप सभी को बताना है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो स्थापित किया गया था उसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, मथुरा कला विद्यालय डैश 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 काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? किसके शासन काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B3 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? आप सभी लोग आंसर कमेंट करने का प्रयास करें। राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पे आप सभी को ये प्रश्न का आंसर कमेंट करना है फटाफट। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि एग मार्क क्या है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मुहर को एग मार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोमट मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, यूगोस्लाविया की राजधानी है, तो कहां पर है इसकी राजधानी, ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया कहां स्थित है? राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है, किससे संबंधित है? आप सभी को कमेंट करना है। तो मुंडा भाषा समूह जो है ऑस्ट्रो एशियाई समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र जो है ये इसका उद्गम स्थान भारत के बाहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। राइट आंसर दोस्तों बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी सीरिया की राजधानी का नाम बताना है आप सभी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि रचनाओं से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में और इस बार भी पूछे जाएंगे। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इस्माइल मर्चेंट ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बाकी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था और उन्होंने उस संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की डैश 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 भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। यानी भारतीय संविधान में जो भाषाओं से संबंधित सूची कौन सी है, यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आप सभी लोग कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों को अडॉप्ट किया गया है वो आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से
मौलिक अधिकारों की कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, यह बताना है आप सभी को। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन बन चुका है और यहां बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड के लिए आल्हा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर होगा क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें। तो देखिए यहां पर आप सभी के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पश्चिम बंगाल नहीं है, और आप सभी का जो है आंध्र प्रदेश भी नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, और पंजाब भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र अंकित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से प्रश्न बनता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मछली। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए हमने 3 वीडियोज बनाए हैं चैनल पे। उसकी प्लेलिस्ट बिल्कुल सेपरेट रूप से बना दी गई है, उसको जरूर देखें। और वहां से आपको बता दें कम से कम 2 मार्क आपके जरूर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने अगर उन वीडियोज को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर देखें, वहां से आप सभी के 2 मार्क परीक्षा में कंप्लीट क्लियर होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है आपकी BR ललतांबिका को दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी केरल। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने आ चुका है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बल में ADD कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर दोस्तों यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मनीषा पाढ़ी। तो दोस्तों ये था सिलेक्शन वाले GK GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसके अंतर्गत 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। और इसी तरीके से आगे भी आप सभी के लिए प्रैक्टिस सीरीज जारी रहेगी। तो जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन जो डिस्कस किए जा रहे हैं आपके एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए ही डिस्कस किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफकास्ट जारी रखने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का एग्जाम बेहतर जाए, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।